गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जनवरी से अगस्त तक के जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेके चल रहे थे, उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उस पर टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम लोग लगातार सारी क्लासेस को लेकर के आ रहे हैं। मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिल जाया करेंगी। आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये करंट अफेयर्स जो मैं कवर कर रहा हूँ ये लगभग सारे वनडे एग्जाम्स के लिए है, लेकिन स्पेशली यूपीएससी जो एक्सपीरियंट है उनके लिए, या फिर यूपी पीसीएस के एक्सपीरियंट जो है उनके लिए, सीडीएस जैसे एग्जाम्स जो दे रहा है उनके लिए, और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए ये करंट अफेयर्स की क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर साल देखा जाता है, एवरी ईयर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जो होती है वो बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से होती है। खेल के क्षेत्र में पुरस्कार जो दिए जाते हैं उस टॉपिक से जो है पूछे जाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीसी क्रिकेट अवार्ड 2019 2019 के लिए जो आईसीसी क्रिकेट अवार्ड घोषित किया गया उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी घोषणा कब हुई और कब जो है यह पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया। तो आइए हम लोग आईसीसी क्रिकेट अवार्ड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आईसीसी है क्या। आईसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जो क्रिकेट के क्षेत्र में लोगों को पुरस्कार सम्मान प्रदान करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने वर्ष 2019 के लिए, तो एक साल बैक जो है, जैसे 19 बीता है तो 19 के लिए जो है ये जनवरी में इसकी घोषणा की गई थी। तो वर्ष 2019 के लिए अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की। किसकी? अपने जो वार्षिक पुरस्कार, मतलब एक साल का जो वार्षिक पुरस्कार हर साल आईसीसी घोषणा करती है, उसी क्रम में इन्होंने 2019 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की। इसकी घोषणा जो है 15 जनवरी 2020 को की गई थी। इसकी घोषणा कब की गई? 15 जनवरी 2020 को की गई। विभिन्न श्रेणियों में यह पुरस्कार को निम्नलिखित में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कई श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस श्रेणी में किन किन को किस किस टॉपिक पे पुरस्कार मिला है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं वन बाय वन करके। तो पहला जो है मेरा क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए, क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दी गई? ये पुरस्कार किसे मिला? बेन स्टोक, जो कहाँ के क्रिकेटर हैं? इंग्लैंड के एक खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। इन्हें दिया गया क्रिकेट ऑफ द ईयर। क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी जाती है ऑफ द ईयर के लिए। यह पुरस्कार किसे दिया गया? बेन स्टोक को दिया गया, जो कहाँ? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में ये आईपीएल भी खेल रहे हैं। किस टीम में खेल रहे हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बेन स्टोक्स किस टीम के खिलाड़ी आईपीएल में हैं। आइए हम लोग अब बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया। टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह पैट कमिंग्स को दिया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। पैट कमिंग्स कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्हें टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं और आगे टॉपिक पर बात करते हैं वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह रोहित शर्मा को दिया गया, जो भारत के खिलाड़ी हैं, भारत के बल्लेबाज हैं, ओपनर के रूप में खेलते हैं। तो वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह रोहित शर्मा को दिया गया। आइए और आगे चलते हैं। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह दीपक चहर को प्रदान किया गया। किसे? दीपक चहर को। ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? भारत के क्रिकेटर हैं। इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार, इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह जो है मार्नस लाबुसाने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, उन्हें दिया गया। मार्नस लाबुसाने को दिया गया।
इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो मार्नस लबुशाने ऑस्ट्रेलिया को दिया गया। एसोसिएट्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार, क्या एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया है ये पुरस्कार? काइल कोएट्रजर स्कॉटलैंड के हैं। काइल कोएट्रजर स्कॉटलैंड के हैं, इन्हें प्रदान किया गया। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया? यह पुरस्कार विराट कोहली को प्रदान किया गया जो भारत के खिलाड़ी हैं। आइए हम लोग और आगे चलते हैं। अंपायर ऑफ द ईयर, या अंपायर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया। अंपायर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया किसे? रिचर्ड इलिंगवर्थ को प्रदान किया गया। आइए और आगे थोड़ी सी बात करते हैं। आईसीसी ओडीआई, आईसीसी ओडीआई आईसीसी टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आईसीसी ओडीआई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी ओडीआई आईसीसी टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार विराट कोहली को प्रदान किया गया। भारत के टीम के कैप्टन जो हैं विराट कोहली, उन्हें प्रदान किया गया। आईसीसी ओडीआई और आईसीसी टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर का पुरस्कार विराट कोहली को दिया गया। तो ये हमारे थे आईसीसी क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट अवार्ड जो दिया जाता है, हर वार्षिक रूप में ये निकाला जाता है एवरी ईयर। तो 2019 का जो अवार्ड अभी ने आईसीसी ने घोषणा किया था, उस टॉपिक पर हम लोग एक बृहद चर्चा किए कि किन किन लोगों को जो है ये अवार्ड दिया गया है। आप क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? हम लोग इन अंपायर ऑफ द ईयर्स कौन थे, उसके बाद आईसीसी ओडीआई आईसीसी टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर कौन थे, इन टॉपिक पर बात किए। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए अब बात करने वाले हैं बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार। जो बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार है उस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि बीसीसीआई जो वार्षिक रूप से पुरस्कार की घोषणा करती है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए जब हम लोग बात करते हैं बीसीसीआई की जो वार्षिक घोषणा है उस पर, तो बीसीसीआई अपने जो है 2018-19 की घोषणा की जो है वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। तो मुंबई महाराष्ट्र में 12 जनवरी 2020 को आयोजित एक कार्यक्रम में क्रिकेट सत्र 2018-19 के लिए बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया गया। वही क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र में 12 जनवरी 2020 को, कब? 12 जनवरी 2020 को आयोजित एक कार्यक्रम में क्रिकेट सत्र 2018-19 के, कब? 18-19 के लिए बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। बीसीसीआई जो है जो वार्षिक पुरस्कार के विजेता थे उन्हें सम्मानित किया गया। पुरस्कार विजेताओं की सूची में इस प्रकार है, मतलब उनकी जो सूची है, हम लोग उनकी सूची के बारे में धीरे धीरे चलिए देखते हैं। पहला जो दिया गया है सूची वो क्या है, आइए बात करते हैं उसमें। पहली जो है हमारा सूची क्या है? कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये कर्नल CK नायडू एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। ये इस पुरस्कार किसे दिया गया? कृष्णामाचारी श्रीकांत को। यह पुरस्कार कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो कृष्णामाचारी श्रीकांत को यह पुरस्कार दिया गया। महिलाओं के लिए बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? महिलाओं के लिए बीसीसीआई एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान करती है, वह किसे दिया गया? अंजुम चोपड़ा को। किसे? अंजुम चोपड़ा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए और आगे चलते हैं हम लोग। बीसीसीआई पुरस्कार, बीसीसीआई विशेष पुरस्कार जो दिया गया वो किसे दिया गया? दिलीप जोशी को दिया गया। बीसीसीआई का जो ये विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसे दिया गया? तो दिलीप जोशी को दिया गया। दिलीप सरदेसाई पुरस्कार टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन पर जो दिया जाता है ये किसे दिया गया? ये दिलीप सरदेसाई जो पुरस्कार है ये टेस्ट क्रिकेट में दिया जाता है, जो सर्वाधिक रन या सर्वाधिक विकेट के लिए दिया जाता है। तो यह किसे दिया गया? चेतेश्वर पुजारा को दिया गया टेस्ट क्रिकेट में। आइए और आगे चलते हैं हम लोग। दिलीप सरदेसाई पुरस्कार टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट के लिए किसे दिया गया? तो यह जसप्रीत बुमराह को दिया गया।
टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह खिलाड़ी थे, जिन्हें दिलीप सरदेसाई पुरस्कार से नवाजा गया। आइए हम लोग और आगे चलते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन महिला किसने बनाया था? मतलब एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन का जो पुरस्कार महिला को दिया गया वो कौन थी? स्मृति मंधाना थी। कौन? स्मृति मंधाना थी, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए और आगे चलते हैं हम लोग। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला कौन हुई? किसे यह पुरस्कार दिया गया? झूलन गोस्वामी को दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला बनी है कौन? झूलन गोस्वामी। आइए, पाली उमरीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, किसे दिया गया? तो यह जो है जसप्रीत बुमराह को दिया गया। आइए और आगे चलते हैं हम लोग। यह जो है पाली उमरीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष किसे दिया गया? तो यह जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया गया। तीसरा और आगे क्या दिया हुआ? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला कौन बनी? तो यह पूनम यादव को पुरस्कार दिया गया, जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला के रूप में थी। आइए और आगे चलते हैं हम लोग। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला जो है पूनम यादव बनी, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। आइए आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरस्कार जो पुरुष के क्षेत्र में दिया जाता है वह किसे प्रदान किया गया? तो यह मयंक अग्रवाल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण महिला को किसे प्रदान किया गया? तो यह सैफाली वर्मा को प्रदान किया गया। घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह वीरेंद्र शर्मा जी को सर्वश्रेष्ठ जो है अंपायर का पुरस्कार दिया गया घरेलू क्रिकेट में। आइए हम लोग और आगे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर प्रदर्शन हेतु लाला अमरनाथ पुरस्कार दिया जाता है, वह किसे प्रदान किया गया? शिवम दुबे को प्रदान किया गया, जो मुंबई के क्रिकेटर थे। रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर प्रदर्शन हेतु लाला अमरनाथ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसे दिया गया? तो शिवम दुबे को प्रदान किया गया। रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन का माधवराव सिंधिया पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह आशुतोष अमन को दिया गया, जो बिहार राज्य की रहने वाले हैं। बिहार राज्य की तरफ से ये खेलते हैं रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन का माधवराव सिंधिया पुरस्कार किसे दिया गया? तो आशुतोष अमन को, बिहार के हैं, उन्हें प्रदान किया गया। आइए हम लोग आज का जो मेरा टॉपिक था यहाँ तक हम लोग जो है किनके टॉपिक पर बात किए? बीसीसीआई के पुरस्कारों की बात किए, जो बीसीसीआई अभी तक 2018 और 19 के पुरस्कारों की घोषणा कर चुकी थी, उस टॉपिक पर बात की। इसके पहले मैंने बात किया जो है आपको जो है आईसीसी क्रिकेट बोर्ड, इंटरनेशनल काउंसिल क्रिकेट की बात मैंने किया था, उस पर मैंने बात की। उस टॉपिक मतलब जो 19 वार्षिक जो अपनी घोषणा करते हैं टॉपिक और लोगों को पुरस्कार देने के लिए, उस पर बात की। तो वहाँ से यहाँ तक जितने भी अभी बीसीसीआई और आईसीसी से बनने वाले क्वेश्चन थे, मैंने उन सारे क्वेश्चनों को कवर कर दिया है। तो चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल भी हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आपके सामने आएंगे। तो आप जो है अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।